यानी अगर घटना में एक बताऊं तो जो वर्ष घटना अगर कोई हुई थी तो एक बार हुई थी जब राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ा गया था, और उस समय कितना कठोर निर्णय उन्होंने लिया, और वो जो विधायक थे जिन्होंने ये फाड़ा था तो शायद 6 महीने के लिए उनको बाहर भी कर दिया था। तो खैर कुल मिलाकर के हमारे यहाँ उस प्रकार का माहौल नहीं होता, जैसे कुर्सियाँ उठा लेना और फिर माइक उठा लेना और फिर कुछ भी फेंक देना और कुछ भी कर देना। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो परिवर्तन बताए हैं आपने, वो परिवर्तन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि भी आपने किए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आपको ही उसमें से ध्यान नहीं है। कई परिवर्तन तो ऐसे हैं जो क्रांतिकारी हैं। अपनी विधानसभा ई विधानसभा हुई, अभी ई विधानसभा के कारण से सारा कागजी काम वो हमारा प्राय खत्म होने जा रहा है। पहले साल में तो दोनों चीज़ें चलेंगी, लेकिन आगे सब पेपरलेस एक प्रकार का सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे आपने विधायकों के भोजन की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया कि यहाँ अब कभी भी किसी समय जाओ, पहले तो एक लंच आवर होता था, जब 2 सेशन होते थे, 2 सिटिंग्स होती थी, अब वो भी खत्म कर दी हैं। अब एक ही सिटिंग होगी, 10 की बजाय 11 बजे शुरू होगी और शाम तक जब तक चलानी चलाओ, और बीच में जाके जब भोजन करना करके आओ। उसके लिए सस्ते रेट के ऊपर 100 रुपये के ऊपर थाली। तो ये एक अच्छा निर्णय जो यहाँ ये किया गया है। एक जो हमने प्रशिक्षण के नाते भी एक सिस्टम शुरू किया विधायकों का प्रशिक्षण, वो भी आप ही कुछ रह जाता है कि स्पीकर लोकसभा उनको बुला करके, स्पीकर साहब आए थे ना, वो आए थे उस समय, उस प्रशिक्षण का भी ठीक संचालन हुआ। हमने एक नई परंपरा भी शुरू की, वो मेरे ही आग्रह पर स्पीकर साहब ने मानी थी कि बजट सेशन जब होगा तो उसको थोड़ा लंबा करेंगे, और उसमें 4 दिन का गैप हमने पिछली बार दिया था कि उन 4 दिनों में अलग अलग से चर्चा करके क्या ठीक हो सकता, बढ़िया हो सकता, सुझाव सब लिए गए। विपक्ष को भी खूब अकोमोडेट करने की कोशिश वो स्पीकर साहब के ही निर्देश पर वो सारा कुछ जो चला है, अच्छी एक चीज़ ये हुई है। विधायकों की झंडी का जब विषय आया, क्यों झंडी दी है ना विधायकों को, वरना क्योंकि एक बार तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सब तिरंगे झंडे पहले लगाते थे, वो तो उतरी गए, लेकिन विधायकों को लगता था भी कोई पहचान तो होनी चाहिए। हमारे अधिकारियों के गाड़ियों पर तो झंडी होती है, तो इसलिए एक स्पेशली विधायकों के लिए झंडी का भी प्रावधान यहाँ किया है। उसके कारण से एक पहचान बनी है कि हाँ विधायक कहीं भी आता जाता तो पता लगता है कि ये है। इसके बाद कई विधानसभाओं ने फॉलो किया। इसी प्रकार इस विधानसभा का एक नया भवन बने, इसके लिए भी भरपूर जितने भी प्रयत्न स्पीकर साहब की ओर से रहा, वही एक कारण मैं मानता हूँ उस बात का कि हम उस ओर आगे बढ़ गए हैं। जगह तलाश भी कर ली है, उसके ऊपर सहमति भी बन गई है, फॉर्मेलिटी अब होनी बाकी है। उस जगह को लेकर के नया अच्छा भवन बना करके, और हरियाणा विधानसभा का अलग से भवन होगा, ये श्रेय भी हमारे स्पीकर साहब को ही जाता है। कुल मिला करके काफ़ी जो अदल बदल परिवर्तन सब हुए हैं, इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कार्यकाल 3 साल का निकला है। और आगे क्योंकि एक लिमिट होती है इस कार्यकाल की, सरकार के साथ ही कार्यकाल ये चलता है, तो जैसा 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है वैसे ही स्पीकर साहब का भी होता है। तो अगले आने वाले ये 2 साल इस सेशन के हैं, सत्र के हैं, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, मेरी बहुत बहुत बधाई।